दोस्तों, रशिया के कोरोना वैक्सीन बनाने के दावे के बाद से विवाद शुरू हो चुका है। सभी देश वैक्सीन स्पुतनिक वी पर शक जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें, रूसी भाषा में स्पुतनिक शब्द का मतलब होता है सैटेलाइट, और रशिया ने ही विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया था, इसलिए इस वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक ही रखा गया है। उधर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि उनके साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी बेटी का जिक्र करते सबको अचरज में डाल दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी बेटी को भी यह टीका लगा है। कहा जा रहा है कि रशिया एक बार फिर से अमेरिका को यह जताना चाहता कि वैक्सीन की रेस में उसने अमेरिका को मात दे दी है, जैसे वर्षों पूर्व अंतरिक्ष की रेस में सोवियत संघ ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। पुतिन ने बताया कि इस टीके की लोगों पर 2 महीने तक टेस्टिंग की गई है और यह सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरा है। इस वैक्सीन को रशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने भी मंजूरी दे दी है। जानकारों का कहना है कि अब बड़े पैमाने पर लोगों को अक्टूबर के महीने तक यह वैक्सीन देने की शुरुआत की जाएगी और 2021 में जनवरी महीने से यह पूरे देश में अवेलेबल होगी। दोस्तों, रशिया ने जिस तेज़ी से कोरोना वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है, उसको देखते हुए साइंटिस्ट द्वारा चिंताएं भी जताई जा रही हैं। WHO समेत दुनिया की कई कंट्रीज़ के वैज्ञानिक अब खुलकर इस बारे में बोल रहे हैं। WHO ने कहा कि उसके पास अभी तक रशिया के जरिए विकसित किए जा रहे कोरोना वैक्सीन के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इसका मूल्यांकन करें। पिछले हफ्ते WHO ने रशिया से आग्रह किया था कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस का पालन करें। WHO के अंडर जिन 6 वैक्सीन का 3rd स्टेज का ट्रायल चल रहा है, उनमें रशिया की वैक्सीन का जिक्र नहीं है। विश्व की दूसरी कंट्रीज इसलिए भी रशिया की वैक्सीन को लेकर थोड़ा आशंकित हैं। दरअसल जिस कोरोना दवा को बनाने का दावा रशिया कर रहा है, उसके पहले फेज का परीक्षण इसी साल जून में शुरू हुआ था। दोस्तों, रशिया ने दवा बनाने के सारे ट्रायल पूरा करने में कुछ ज़्यादा ही तेजी दिखाई है। गेमालिया इंस्टीट्यूट में विकसित इस वैक्सीन के परीक्षण के दौरान एक सेफ्टी डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिस कारण दूसरी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट ने अध्ययन नहीं कर पाए हैं कि रशिया का दावा कितना सही है। दोस्तों, पिछले महीने अमेरिका के डॉक्टर एंथनी फाउची ने भी रशिया और चीन के वैक्सीन के ट्रायल की तेजी पर आशंका जताई थी। उस टाइम भी WHO के प्रवक्ता ने कहा था कि किसी साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाने की दिशा में कोई भी कामयाबी हासिल की, ये अच्छी खबर है, लेकिन न्यू वैक्सीन खोजना और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको बता दें, वैक्सीन ट्रायल में कई स्टेज होते हैं जिनको पार करने में सालों का वक्त लगता है। ऐसे में अगर ये वैक्सीन दुनिया इतने समय से पहले खोज लेती है तो ये अब तक की सबसे तेज़ी से खोजी जाने वाली वैक्सीन होगी। दोस्तों, रशिया के वैक्सीन बना लेने के दावे पर WHO और अमेरिका को ही केवल भरोसा नहीं है, बल्कि खुद रशिया में भी इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑर्गेनाइजेशन ने रशियन गवर्नमेंट से इस वैक्सीन की अप्रूवल प्रक्रिया को टालने की गुजारिश की है। उनके अनुसार जब तक इस वैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल के रिजल्ट सामने नहीं आते, तब तक रशिया की गवर्नमेंट को इसे मंजूरी नहीं देनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत लेगा रशिया से कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों, इंडिया और रशिया अच्छे दोस्त हैं। हाल ही में देश के डिफेंस मिनिस्ट्री कोरोना के समय में रशिया का दौरा करके लौट आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया भारत को भी वैक्सीन बेचना चाहता है, लेकिन भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। दोस्तों, इंडिया में कोरोना की वैक्सीन कब और कैसे मिलेगी, इसको लेकर बुधवार को एक अहम मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य VK पॉल करेंगे। इसमें इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि क्या भारत रशिया से उनकी बनाई हुई वैक्सीन खरीदेगा या नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।